अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अमेरिका ने चीन से कहा कि अब पाकिस्तान खेल के बीच में फंस गया है। तो मेजर साहब की वीडियो है, सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ज़बरदस्त मोटरवेज बने हैं, ज़बरदस्त सुपर हाईवेज बने हैं और बैंक अकाउंट ठन गोपाल। कुछ नहीं, पाकिस्तान गलत सांस ले ले। चीन को गाली देना बहुत बड़ी बात है, एक बार गलत सांस ले ले फिर देखिए चीन क्या करता है। मुल्क कहने वाला कि आलम इस्लाम का अकेला न्यूक्लियर वेपन्स मुल्क, उसने तहरीक तालिबान मारने वाला पाकिस्तानी मुसलमान, मरने वाला पाकिस्तानी मुसलमान। इसमें भारत कहां से आ गया बीच में? ये आपस में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। दोस्तों, पिछले 24 से लेकर 48 घंटों में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं चीन के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, जिसका मैं विश्लेषण करूंगा, यहां पे एनालिसिस करूंगा, तजिया करूंगा उसका, और मैं आपके सामने कुछ एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एक डिफरेंट नुक्ता नजर लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले G7 की जो मीटिंग है, आपको पता ही है G7 की मीटिंग चल रही है और G7 की मीटिंग में कुछ चीजें डिस्कस हो रही हैं। आपको पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, यानी कि एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, एक कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, जिसका पार्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है, जिसका भट्टा बैठ चुका है अभी, विच इज ऑलमोस्ट टेकिंग इट्स लास्ट ब्रेथ। अब चाइना उसको दोबारा रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये जो पाकिस्तान है वो फिर हाथ पैर मार रहा है उसमें। लेकिन बहरहाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने क्या करा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया। पाकिस्तान के अगर आप कुछ मोटरवेज देखें, आपको ये दिखेगा कि काफी अच्छी क्वालिटी के मोटरवेज हैं, लेकिन मोटरवेज के हालात जितने अच्छे हैं, मुल्क के हालात उतने ही बदतर हैं। राइट? हियर इज अ कंट्री which has great motorways। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जबरदस्त मोटरवेज बने हैं, जबरदस्त सुपर हाईवेज बने हैं और बैंक अकाउंट ठन गोपाल। कुछ नहीं है उनके पास। एक अरब डॉलर के लिए यह मुल्क तरले करता है, भीख मांग रहा है 1 अरब के लिए। यार IMF कुछ दे दो, सऊदी अरब कुछ दे दो, फलाना ये दे दो, ढिमका। ये क्यों हो रहा है ऐसे? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगा कि साहब रोडें बन जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फैक्ट्रियां खुल जाएंगी। पाकिस्तान का अपना कुछ था मामला, दिमाग में कुछ ना कुछ फिल्म चल रही होगी पाकिस्तान की, वो फिल्म हो गई फ्लॉप। चाइना ने सब कुछ घेर लिया, कहानी खत्म। अब G7 कंट्रीज क्या कह रही हैं? भाई G7 कंट्रीज ये कह रही हैं कि हम एक 200 अरब डॉलर का एक कॉर्पस बनाएंगे, 200 अरब डॉलर का, और हम चाइना की कार्ट बना रहे हैं यहां पे। चाइना क्या करता है मैं आपको बताता हूं। चाइना कुछ मुल्कों को टारगेट करता है, कुछ मुल्कों को। ये मुल्क कैसे होते हैं जिनको चाइना टारगेट करता है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक तो वो मुल्क छोटा हो, चाइना कभी बड़े मुल्क को टारगेट नहीं करता, वो मुल्क छोटा हो। उस मुल्क का जो एलीट है, जो अशराफिया है, जो उसकी टॉप क्रीम है, जो उसके पॉलिटिशियंस हैं, जनरल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं, ये हाईली करप्ट हो। पहली चीज, छोटा मुल्क हो। दूसरी चीज, एक करप्ट एलीट हो, भ्रष्ट एलीट हो। तीसरी चीज, पॉलिटिकली अनस्टेबल हो, राजनीतिक तौर पे अस्थिर हो। चौथी चीज, पैसे की भूख कि और पैसा और पैसा और पैसा। ये ऐसी कंट्रीज को, ऐसे देशों को, मुल्कों को आइडेंटिफाई करता है चाइना और वहां पे पैसे डालता है। अच्छा, जब मैंने बताया आपको कि पैसे की भूख हो और भ्रष्ट वहां का अशराफिया हो, एलीट हो, पॉलिटिकली अनस्टेबल हो, आपके दिमाग में पाकिस्तान की पिक्चर आ रही होगी, और ये सच भी है।
पर यही काम श्रीलंका के साथ भी करा, यही काम नेपाल के साथ करने की कोशिश करी, यही चीज उन्होंने अफ्रीका के कई देशों में करने की कोशिश करी। उसका कारण क्या है दोस्तों? इसके पहले कि मैं बताऊं कि G7 ने इतने अरब डॉलर डालने का ऐलान करा है, कॉर्पस बनाने का ऐलान करा है, उसके पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि चाइना ये पैसे लगाता क्यों है। जब चाइना लगातार दर लगातार पाकिस्तान को पैसे दिए चला जा रहा है, अभी अभी $2.5 अरब दिए हैं 2-4 दिन पहले, आपको क्या लगता है चाइना को क्या यह बात नहीं पता है कि पाकिस्तान वो पैसे कभी नहीं लौटाएगा? ना पाकिस्तान की ऐसी मंशा है कि वो लौटाए, पाकिस्तान के पास अगर होंगे भी नहीं फिर भी नहीं लौटाएगा। लेकिन चाइना को पक्का पता है कि ना श्रीलंका हमारे पैसे लौटा सकता है, ना पाकिस्तान हमारे पैसे लौटा सकता है। फिर भी चाइना पैसे पर पैसे दिया जा रहा है। अभी तक कितने अरब डॉलर चाइना दे चुका है पाकिस्तान को किसी को नहीं पता। ये कर क्यों रहा है चाइना? ये कर इसलिए रहा है क्योंकि चाइना वो पैसे वापस चाहता ही नहीं है। चाइना को नहीं चाहिए वो $2.5 अरब या 20, 25, 30 अरब डॉलर जितने भी चाइना ने आज तक दिए, उसको नहीं चाहिए, उसको एक पैसा वापस नहीं चाहिए। चाइना को चाहिए पूरा पाकिस्तान। और ये जो पैसे पाकिस्तान को दे रहा है, ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है, खुद मुख्तारी जो है पाकिस्तान की, उसको खरीदने के लिए दे रहा है। दोस्तों समझने की कोशिश करिए, गेम जियो पॉलिटिकल है, ये गेम जियो स्ट्रेटेजिक है, ये गेम इकोनॉमिक है ही नहीं। और ये चाइना लगातार दर लगातार ये करने की कोशिश कर रहा है अलग अलग जगह पे। जो मुल्क साइज में बड़ा होगा, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, जो इकोनॉमिकली यानी कि पैसे के तौर पे साउंड होगा, जिसकी पॉलिटिकल क्लास स्ट्रांग होगी, ताकतवर होगी, जिसके पॉलिटिकल क्लास ऊपर, जहां पे करप्शन इतना नहीं होगा। करप्शन तो अमेरिका में भी है, हर जगह है दुनिया में, लेकिन यूरोप में भी पाया जाता है काफी करप्शन, लेकिन जहां पे पॉलिटिकल क्लास उतनी करप्ट नहीं होगी, कम होगी, और लोग एकजुट होकर, ज्यादातर लोग एकजुट होकर चलेंगे, चाइना कभी उस मुल्क को छेड़ेगा नहीं। जैसे कि इंडिया के साथ उड़ी उड़ी बात करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कि यार आप भी सीपैक में शामिल हो जाओ, ये सब फलाना ढिमका, लेकिन चाइना प्रेशर डालेगा गलवान में, चाइना प्रेशर डालेगा डोकलाम में। या तो आप ऐसे मानिए या आप ऐसे मानिए। अब ना हिंदुस्तान ने ऐसे माना ना ऐसे माना, बहरहाल जो बाइडेन ने अनाउंस कर दिया, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड एक इनिशिएटिव था जो बाइडेन का। वो जो इनिशिएटिव था जो बाइडेन का, उसका नाम चेंज कर दिया है। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज, ये लोग $200 अरब इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये छोटे मुल्कों के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि देखो यार, चाइना जब तुम्हें लोन देता है, चाइना जब तुम्हें पैसे देता है, तो चाइना तुम्हारी गुर्दा कलेजी निकाल लेता है। सही है, चाइना तुम्हारी गुर्दा कलेजी निकाल लेता है। चाइना तुम्हारे एयरपोर्ट हथिया लेता है, चाइना तुम्हारे सी पोर्ट्स हथिया लेता है, चाइना तुम्हारे मोटरवेज हथिया लेता है, चाइना तुम्हारी पूरी जमीन हथिया लेता है और तुम्हारा दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेता है। हम ऐसा नहीं करेंगे, ये G7 कंट्रीज का कहना है, और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारत भी शामिल है। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? G7, मैं इसलिए कह रहा हूं कि G7 अभी एक्सपैंड हो रहा है, G7 एक्सपैंड हो रहा है, और उसमें फ्यूचर में भारत का भी रोल होगा, इसलिए मैंने भारत का नाम लिया। भारत G7 का हिस्सा आज की तारीख में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में भारत का रोल होगा G7 में। हो सकता है G8 बन जाए, भारत को अकोमोडेट करें, या भारत उसका मेंबर बने, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों स्टोरी ये है ना कि अब ये जो G7 कंट्रीज जब किसी दूसरे मुल्क को लोन देंगी, ये सॉफ्ट तरीके से लोन देंगी। ये कंट्रीज को ये नहीं बोला जाएगा कि अगर तुमने ये पैसा वापस नहीं लिया तो हम तुम्हारा घर गिरवी कर लेंगे या तुम्हारा एयरपोर्ट गिरवी कर लेंगे। नहीं, हां, ये पैसा वापस जरूर चाहिए। ये कोई खैरात नहीं है, ये कोई भंडारे की पूड़ी नहीं बट रही, लेकिन ये बड़े सॉफ्ट तरीके से करा जाएगा। तो जिन मुल्कों को पैसे की जरूरत है वो अट्रैक्ट होंगे, इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। जिन देशों को पैसे की जरूरत चाहिए, जैसे अफ्रीका में अफ्रीका में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे चाइना का प्रेजेंस नहीं है, जहां पे चाइनीज नहीं बैठे हुए, माइनिंग कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। चाइना ने पूरा अपना वर्चस्व किस्म का कायम कर रखा है अफ्रीका के ऊपर। ऐसे मुल्कों को, किसी को 1-2 बिलियन दिए, किसी को 5 बिलियन दिए, किसी को $500 मिलियन दे दिए, जिसकी जैसी जरूरत हुई, और उनको वापस चाइना से अपने घेरे में लाने की कोशिश है। ये प्लान चल रहा है सब। इससे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा जियोपॉलिटिक्स पे, और चाइना परेशान है। चाइना लगातार बयानबाजी कर रहा है। चाइना ये कह रहा है कि नहीं साहब, ये तो साजिश है हमारे खिलाफ, फलाना ढिमका, जो भी चाइना कर रहा है।
लेकिन आज की तारीख में जो श्रीलंका जल रहा है ना दोस्तों, आज की तारीख में, ठीक है उसका एलिट करप्ट है, राजपक्षा फैमिली करप्ट है, जो कुछ भी आप कहना चाहें वो सब ठीक है, जायज है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इसके बीज रखे चाइना ने। चाइना ही कलेश की जड़ है, और चाइना हर जगह कलेश की जड़ है। ये मैं आपको नई बात नहीं बता रहा कोई। पाकिस्तान में जो हो रहा है ना अभी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ठीक है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, वहां के एलिट करप्ट हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन चाइना ने भी काफी कुछ कब्जा कर रखा है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान कुछ बोल नहीं पा रहा चाइना को। भाई आप कैसे बोलेंगे, आपने इतने पैसे पकड़ लिए उससे, और चाइना जो है वो अमेरिका तो है नहीं, अमेरिका से आपने 35 से लेकर 38 अरब डॉलर लिए, और आप रोज गाली देते हैं अमेरिका को। अमेरिका ने साजिश कर दी, अमेरिका ने ये कर दिया, ठीक है आप रोज गाली देते हैं अमेरिका को। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, जबकि अमेरिका ने इतना ज्यादा पैसा दिया है, कंटेनर भर भर के डॉलर आए हैं, कंटेनर भर भर के डॉलर आए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका को गाली भी देता है, अमेरिका को धोखा भी देता है, अमेरिका की पीठ पे छुरा भी घोंपता है। पाकिस्तान सब कुछ करता है, और अमेरिका ने इतने पैसे दे रखे कि जिसका हिसाब ही नहीं है। तो अमेरिका को गाली दे सकता है। चीन को एक बार पाकिस्तान गलत सांस ले ले, चीन को गाली देना बहुत बड़ी बात है, एक बार गलत सांस ले ले, फिर देखिए चीन क्या करता है, उल्टा लटका के मारेगा चीन, उल्टा लटका के पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का, उम्मा का बादशाह सलामत बनने की कोशिश करता है। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल रखा है शिनजियांग में, लेकिन पाकिस्तान की चूं नहीं निकलती। वो कहता है हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है यार। अरे तुम्हारा नेबर है चाइना, तुम्हारे बगल में है, पता लगा लो। नहीं, चुप। क्योंकि वहां पे चाइना यह कह रहा है कि देखो यार, हम अपने मुसलमानों के साथ जो मर्जी करें, ठीक है, हम उनको जान से मार दें, हम उनकी औरतों के साथ दुष्कर्म करवाएं, रेप करवा दें, हम उनके बच्चों को री एजुकेशन कैंप्स में डाल दें, हम जो मर्जी करें। अपना मुंह खोलो बेटा, मुंह खोला पाकिस्तान ने, ये लो बेटा डॉलर। पाकिस्तान के मुंह में डॉलर ठूस दिए, पाकिस्तान चुप, कह रहा हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ये किरदार होता है, ये मॉरल कैरेक्टर होते हैं मुल्क के। तो ये पाकिस्तान का, ये है आइडिया जो बाइडेन और G7 के देशों का, जहां पे ये लोग ये चाहते हैं कि एक फंड बने जो कि इन सब चीजों को मैनेज करे और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करे जाए। अब दोस्तों मैं दूसरा टॉपिक लाता हूं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक टेररिस्ट आउटफिट है और किस तरीके से पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी फौजियों को मार रही है। इसके जो हेड है वो पाकिस्तानी है, कबायली इलाके से उनका ताल्लुक है, पश्तून है, देवबंदी हैं, और इनकी बड़ी सांठगांठ है अफगान तालिबान से। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक जमाने में अफगान तालिबान का ही हिस्सा था, लेकिन वहां से टूटकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान बना, और बड़ी लॉयल्टी इनकी अफगान तालिबान के साथ। एक जमाने में आपने सुना ही होगा, पाकिस्तान ये कहता था गुड तालिबान बैड तालिबान, अफगानिस्तान का तालिबान बहुत अच्छा है लेकिन ये पाकिस्तानी तालिबान बहुत खराब है, ऐसा पाकिस्तान कहता था। अब पाकिस्तान में जो नजरिया है वो बदल रहा है, वो कह रहा है दोनों तालिबान खराब है, दोनों मिलकर ठोक रहे हैं पाकिस्तान को। अब अफगान तालिबान ने एक मीटिंग करवाई, आप सोचिए कितना जलील हुआ है पाकिस्तान। अफगान तालिबान ने एक मीटिंग करवाई, किसके बीच में, पाकिस्तानी सरकार के बीच में और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है। जस्ट इमेजिन, आप सोचिए कि एक सरकार के नुमाइंदे एक आतंकवादियों से मिल रहे हैं, उनके साथ चाय पकौड़े खाए जा रहे हैं और उनके साथ डिस्कशन हो रहा है। वो कह रहे हैं भाईजान हमें मारना मत यार, तुम बहुत मार लगा रहे हो। तहरीक तालिबान क्या कह रहा है, देखो मार तो तुम्हें पड़ेगी, तुम इससे बच नहीं सकते, पिटोगे तो तुम बेटा पक्का, लेकिन हम 2-3 चीजें चाहते हैं, अगर तुम वो 2-3 चीजें कर देते हो, उसके बाद मार जो है वो थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, बंद नहीं होगी, थोड़ा सा हम हल्का हाथ रखेंगे। नंबर 1, पाकिस्तान में शरिया नाफिज कर दो, पाकिस्तान को शरिया कंप्लायंट बना दो पूरा का पूरा, पहली चीज। दूसरी चीज, अटक तक का एरिया जो है पाकिस्तान के मैप में अगर आप देखें, अटक का एरिया, अटक तक का एरिया जो है वो आप अफगानिस्तान में शामिल कर दो, उसको इंडिपेंडेंट कर दो पाकिस्तान से, उसको हटा दो। अफगानिस्तान में शामिल करो ना करो, दैट इज सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का एरिया है ही नहीं। तीसरी चीज, ड्यूरंड लाइन, जो बॉर्डर अफगानिस्तान पाकिस्तान का, वो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। चौथी बात, जो आपने फाटा और खैबर पख्तूनख्वा को जो आपने मिलाया था, आप जैसे थे वाली कार्रवाई करो जैसे पहले थे। यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो एक टेरर ग्रुप है, जिसमें 6 से लेकर 8 से लेकर 10,000, मैं कह रहा हूं 20,000 से ज्यादा आतंकवादी नहीं होंगे, वो 20 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 8-10,000 से ज्यादा आतंकवादी नहीं है, वो पाकिस्तान से एक बराबरी की सतह पर बात कर रहा है। जैसे 2 मुल्क आपस में बात करते हैं ना,
जैसे कि जी बात चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच में, या फिर अमेरिका और यूके के बीच में उस लेवल की बातें चल रही हैं, उस लेवल की बातें। इनको वेलकम। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। बिल्कुल भाई। और काफ़ी पॉइंट है इस पर भाई, फोकस करने वाले भी बहुत पॉइंट है और इस पर ना तो हम इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पहले मेजर साहब की वीडियो बनाते थे तो यही होता था कि भाई दुश्मन है, ऐसे बात करता है, ऐसे नहीं समझनी इसकी बातें, ये बस एक माइंड ख़राब करने के लिए वीडियो बनाता है। लेकिन जब जहाँ टाइम गुजरता स्पेंड होता गया, पता भी चलता गया, समझ भी लगती है कि अब यही रियलिटी है, जो ये बताते हैं वो सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हमें पता भी चल रहा है। अब कल आपने चेंज हो जाना, फिर नहीं चेंज नहीं होने वाली बात, चेंज माहौल के साथ ही होना पड़ता है, जैसा माहौल होता है। अब माहौल ऐसे ही बना हुआ है तो ऐसे भी नहीं हम झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ नज़र आ रही है, हम हर तरफ देख रहे हैं। चाइना जो हमसे पीछे हट रहा है और जो छुरी घूम रहा है, गहरा जख्म दिया है चाइना ने, बहुत गहरा जख्म दिया भाई, ये आप महसूस नहीं कर रहे हैं। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिल उम्मीद नहीं, उन्होंने भाई इनको पैसे देकर पता नहीं क्या क्या कर दिया इनके साथ। अब वो तो पैसे ना ही देते तो पहले दिन से मेजर साहब जो है ना इस चीज़ के ऊपर खप रहे हैं कि चाइना ऐसे कोई चीज़ नहीं देता अपनी, जो मर्जी आप कर लें। बिल्कुल, ये भाई भाई वाला चूरन जो है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में चलता है, चाइना में नहीं चलता। ये सिर्फ इधर ही चीज़ें चलती हैं, वो अपने मुफाद के तहत चलता है और वो एक लंबी प्लानिंग के साथ चलता है। अब अगर आप धंस चुके हैं ना इस चीज़ में, तो अब आपको जो है ना ये देख लें कि हर तरफ से आपको कर्जा नहीं मिला, आप हर तरफ से दौड़े हैं। कर्जे की आप बात कर सकते हैं, इस पर आप शर्मिंदगी भी नहीं होती, बंदा क्या करे यार। बिल्कुल, आज एक मैं चीज़ देख रहा था, जो इन्होंने एक जो है ना एक स्पेशल नोट निकाला है 75 रुपीज़ का, 75 रुपये का, और उसके ऊपर एक बिल्डिंग है और उसके साथ ही उन्होंने एक प्याला भी रखा देख ले। और आज वो एक ट्रेंड कर रहा था और लोग जो है ना उस चीज़ को देख रहे थे कि देख लो इन्होंने, ये भिखारी या इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ना, इसने उसके अंदर भी जो है ना वो एक जो है ना वो बना दिया है एक बर्तन सा कि भाई थोड़ी मेहरबानी दे रहे, मैं मांगने नहीं आया। बिल्कुल, देख लें कि भाई लिहाजा तो हालात बहुत इन नाजुक जा रहे हैं, क्योंकि हर तरफ अफरा तफरी अभी तो मचनी है, कब पता चल जाएगा कि अफरा तफरी मच जाए। और एक दूसरे को ऐसे असल में अभी जो आज इन्होंने पेट्रोल प्राइसेस के लिए जो है ना वो समरी दोबारा भेजी है 50 रुपए की, जब वो बढ़ना है ना तो उस वक्त मामला जो है ना वो खराब होना है। नहीं, एक हमारा चैनल भी है, उस पर तो न्यूज़ चल रही थी कि जब IMF से आपको कर्जा मिलेगा तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं होगा भाई, ये बात। अच्छा, चाइना की बात करें तो जो है ना वो जिस तरह आप देख लें श्रीलंका या बाकी छोटे कंट्रीज़ की वो बात कर रहे हैं, वो इसी तरह जो है ना वो अपना गेम खेलता है उसके अंदर, कि वो जो है ना वो पहले जो है ना वो आस्ता आस्ता थोड़े थोड़े पैसे देता रहता है जो है ना वो एक लाइन पे लगाने के लिए, लेकिन जब देखता है कि बाकी मुल्क जो है ना वो बिल्कुल इस कंट्री से जो है ना वो साइड पे निकल गए, तो उस वक्त जो है ना वो एक बड़ा वार करता है। जिस तरह आप जो है ना वो लोग ये आज जो है ना ये 2-3 दिन में, बल्कि जिस तरह मेजर साहब बता रहे हैं कि 48 घंटे, ये जो 24-48 घंटे, इनके अंदर ही जो है ना वो पिक्चरें जो है ना वो चेंज हो गई हैं, कि जिस तरह $2.5 अरब उन्होंने दिया है, तो वो किस मुफाद के तहत दिया, तो ज़ाहिर बात है अंदर खाते पता नहीं क्या से क्या जो है ना वो हो रहा है, जो हम जो है ना वो एक्सपेक्टेड भी नहीं कर रहे। चाइना का तो पूरा प्लान है ना इस एरिए को हमें कब्जे में लेना, क्योंकि आज अफगानिस्तान में भी उन्होंने काफ़ी पैसे भी दिए, इमदाद भी की है, उधर जो ज़लज़ले में मुतासर हुए थे उससे हटकर उन्होंने पैसे दिए हैं कि भाई रखो। वो ग्रिप कर रहे हैं ना एक तरह की हर जगह पर, और सही मेजर साहब ने बोला कि वो भी ये जो भाई ताकतवर मुल्क होते हैं उनकी तरफ वो देखते ही नहीं हैं। उन्होंने भाई छोटे छोटे जो मुल्क है, जैसा कि हम वीडियो में एक में देख रहे हैं कि 50-60 कंट्रियाँ जिनको इन्होंने दिया हुआ है कर्जा, चाइना ने मतलब दे रहे हैं, बिल्कुल किसी तरह नहीं हट रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है भाई। क्लैश उधर शुरू हुआ है ना थोड़ा बहुत गुलवान वाली साइड पे है, तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हमारा या पूरे पाकिस्तान के लोगों का एक माइंड सेट बन चुका है कि इंडिया और जो है ना वो चाइना बिल्कुल एक दूसरे के दुश्मन है। बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने पहले कोई ऐप्स वगैरह बंद की, बाद में भी की, कुछ जो है ना वो उन्होंने चीज़ें बंद करके पता नहीं क्या चीज़ जो है ना वो दिखाई कि हम जो है ना वो, लेकिन ये देख लें कि अभी 2 मीटिंगें जो करंट हुई हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन 2 मीटिंगों ने ना पकड़ के ना हर चीज़ का जो है ना वो
चेंज करके रख दिया। और अभी तक जो है ना वो ऑफिशियली तो इस चीज़ों की तरफ कोई हाईलाइट नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि अब जो है ना वो मीडिया जो है ना वो किसी जो जिनके हाथ में है वो तो उसके खिलाफ बोलते ही नहीं है ना, जो हमारा मीडिया है। तो लिहाजा जो है ना इस वजह से इतना शोर नहीं है। लेकिन जो थोड़े बहुत सोशल मीडिया के ऊपर अटैच है लोग, उनको ये चीज़ें जो है ना वो थोड़ी बहुत फील हो रही हैं कि मामला जो है ना वो आगे खराब से खराब हो रहा है। बिल्कुल भाई, देखा जाए क्योंकि ये जो दो मीटिंगें हुई ना, जिस तरह वो डेवलपमेंट डायलॉग डेवलपमेंट की मीटिंग हुई और आज जो है ना वो ब्रिक्स के ऊपर जो है ना वो जिस तरह वीडियो लिंक के जरिए हुई है, तो ये चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा परेशान करना है। परेशान तो काफ़ी कर रही है, क्योंकि हमारे भी बहुत एंकर हैं बहुत परेशान है। चलो भाई देखते हैं आप जियो पॉलिटिक्स क्या चेंजिंग लाती है और क्या इस वीक में क्या क्या देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा और कमेंट में अपनी इज़हार का राय का इज़हार ये भाई आप ही बोला करें हम भाई, आप जरूर राय का इज़हार करें। अल्लाह हाफ़िज़।